नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच आधुनिक भारत का एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं जो किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम, दारोगा इत्यादि में ये कारगर साबित होगा और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन डील करने में आपको मदद मिलेगा। आपको हमारे वीडियो से ज़रा सा भी फ़ायदा हो, अच्छा लगे तो हमारे चैनल BM स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलें बगैर समय को गंवाए हुए टॉपिक की तरफ। आधुनिक भारत की शुरुआत 1757 से 1947 के बीच हुई। आधुनिक भारत की शुरुआत 1757 से 1947 के बीच हुआ। इसे निम्न भागों में बांटकर देखा जा सकता है। सबसे पहला है यूरोपियन कंपनी का आगमन और अंग्रेज विजय। दूसरा है अंग्रेज विजय। अंग्रेज विजय में क्या क्या हुआ? बंगाल, कर्नाटक, मराठा और अन्य। तृतीय है अंग्रेज विजय का दो भाग। पहला युद्ध और कूटनीति। तीसरा टॉपिक था सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रशासनिक नीतियाँ। विभिन्न प्रकृतियाँ जैसे नागरिक, आदिवासी, किसान, सामाजिक, धार्मिक प्रतिक्रिया, महान प्रकृतियाँ में सिपाही विद्रोह 1857 में भी आता है। आधुनिक राष्ट्रवाद का जन्म और कांग्रेस का पूर्ववर्ती संगठन। कांग्रेस का स्थापना और स्वतंत्रता का संग्राम। छठा टॉपिक। सातवें टॉपिक में हम आधुनिक भारत के 7वें टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम के 3 मुख्य भाग। पहला 1887 से लेकर 1905 तक उदारवादी। दूसरा में 1905 से लेकर 1917 तक उग्रवादी और 1917 से लेकर 1947 तक गांधीवादी। तो चले, सबसे पहला टॉपिक था यूरोपियन कंपनी का आगमन और अंग्रेज विजय। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे और दोस्तों इसको आप आराम से सुनिए, एक बार 2 बार उसको सुनिए। इसके बाद आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे दरवा का सेट हो या स्टेट पीसीएस का सेट हो, तो आपको इसमें मदद मिलेगी। चलें, यूरोपियन कंपनी का आगमन और अंग्रेज विजय। भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन 15वीं सदी के अंत में पुर्तगाली से शुरू हुआ। तदुपरांत डच, ब्रिटिश, स्वीडिश का आगमन। समझ गए? अति महत्वपूर्ण है कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा रेड ड्रैगन नामक जहाज से भारत आया, केरल के मालाबार तट पर। उस समय कालीकट का शासक हिंदू राजा जमोरिन था। जमोरिन कालीकट के राजाओं की पैतृक उपाधि था। वास्को का मूल उद्देश्य मसालों को लेकर व्यापारिक लाभ कमाना। उसने भारतीय मसाला को 60 गुना अधिक कीमत पर यूरोप में बेचा और इसी कड़ी में वास्को 2 बार भारत आया। वास्को को इतिहास में 2 कारणों से जाना जाता है। सबसे पहला कारण कीप ऑफ गुड होप, दूसरा कारण मसालों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना। अति महत्वपूर्ण है कि भारत में पहला पुर्तगीज अल्मीडा जो थे ब्लू वाटर प्रतिनिधि लाया। अति महत्वपूर्ण है कि भारत में पहला पुर्तगीज गवर्नर थे अल्मीडा, जो ब्लू वाटर प्रतिनिधि एक लॉ जो था वो लाया। दूसरा था पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क। उन्होंने पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भूलेंगे नहीं, 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना और उसे अपना मुख्यालय कलांतर में बनाया। 1511 में मलक्का, 1515 में होर्मुज पर भी अधिकार कर लिया। नोट, पुर्तगीज की प्रारंभिक कोठी 1503 में कोच्चि में स्थापित किया गया। पुर्तगीज की प्रारंभिक कोठी 1503 में कोच्चि में स्थापित किया गया। नीनो द किन्हा ने 1530 में कोच्चिन से गोवा मुख्यालय स्थानांतरित किया।
ध्यान रहे पुर्तगाली 1961 में गोवा से गए और जाने वाले अंतिम यूरोपियन थे। अति महत्वपूर्ण है कि भारत के साथ सबसे पहले व्यापारिक संबंध बनाए एवं प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। दूसरा कारण था आलू, टमाटर, तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस और समान नागरिक संहिता पुर्तगाली ने दिया। दूसरा है दोस्तों डच। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अति महत्वपूर्ण है कि भारत में डचों की पहली कोठी 1605 में मछलीपट्टनम में खोली गई। इसका दूसरा नाम कहीं मसूलीपट्टनम भी मिलेगा, कहीं मछलीपट्टनम मिलेगा। तो इस पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये मसूलीपट्टनम ही है ना। भारत में डचों की पहली कोठी 1605 में मछलीपट्टनम में खोली गई। डचों ने पुलिकट में पैकोरा नामक स्वर्ण सिक्का का प्रचलन किया। डचों की अभिरुचि मसाला से अधिक सूती वस्त्र में थी और दक्षिण पूर्व एशिया में। अति महत्वपूर्ण है कि 1759 के बेत्रा की लड़ाई में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया और उसे भारत से बाहर भगाया। अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआत 1600 ईस्वी लंदन में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में हुआ। उस समय भारत में अकबर का शासन था। महारानी ने कंपनी को 15 वर्ष का व्यापारिक पत्र दिया, लेकिन कंपनी ने भारत में शुरुआत 1608 ईस्वी में की। 1608 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के समय में हुआ, जब जेम्स द्वितीय के दूत हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा और जहांगीर से मिलने आगरा गया। ध्यान रहे कैप्टन हॉकिंस भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज थे। इसी कड़ी में पहली व्यापारिक कंपनी 1611 में मछलीपट्टनम में खुली। अति महत्वपूर्ण है कि अंग्रेज की पहली अस्थायी कोठी 1612 में सूरत में खोली गई। विदित है कि जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब दिए एवं खान की उपाधि दी। अति महत्वपूर्ण है कि दूसरा अंग्रेज सर टॉमस रॉ भारत आने वाला था। अति महत्वपूर्ण है कि दूसरा अंग्रेज सर टॉमस रॉ भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज था और उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त किया। और इस फरमान के अनुसार 500 पैकोड़ा वार्षिक भुगतान के बदले गोलकुंडा राज्य में बंदरगाहों पर व्यापार करने का अधिकार मिला। 1639 में फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टा पर लेकर फोर्ट जॉर्ज नामक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। 1661 पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ और दहेज में बम्बई मिला, जिसे चार्ल्स ने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक पर कंपनी को दे दिया। बम्बई का संस्थापक गेराल्ड आयंगर थे। पूर्वी भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना उड़ीसा में 1633 में स्थापित हुआ। पूर्वी भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना उड़ीसा में 1633 ईस्वी में स्थापित हुआ। 1651 में बंगाल में हुबली में व्यापारिक कोठी शाह सुजा की अनुमति से खोली गई। अति महत्वपूर्ण है कि 1698 ईस्वी में कंपनी के तत्कालीन सूबेदार अजीम मुशान सुल्तानाती कोलकाता और गोविंदपुर को मिलाकर जॉब चार्नॉक ने आधुनिक कलकत्ता का स्थापना किया एवं फोर्ट
विलियम का किला बनाया, जिसका पहला अध्यक्ष चार्ल्स आयर थे। ध्यान रहे, मुगल बादशाह फर्रुखशियार ने 1717 ईस्वी में दस्तक की सुविधा प्रदान की। अब दस्तक क्या होता है? दस्तक साल में एक बार कर देना। नेक्स्ट है दोस्तों डेनिश। 1616 में कंपनी की स्थापना किया गया। डेनिश कंपनी की स्थापना 1616 में किया गया, जिनका मुख्यालय श्रीरामपुर और ट्रेंकोवार था। 1845 में डेनिश ने अपनी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच दिया। अंग्रेजों को डेनिश ने अपनी फैक्ट्री कब बेचा? 1845 में। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रांसीसी। 1664 में कंपनी का स्थापना हुई। उस समय फ्रांसीसी का जो शासक था, कौन था? लुई 14वां था। और उस लुई 14वां राजा जो थे, उसका वित्त मंत्री कौन थे? कोलवर्ट। इसी समय में भारत में फ्रांसीसी आए और इसी कड़ी में कैरो ने पहला कोठी 1668 में, लेकिन व्यापार का शुरुआत चंद्रनगर से किया। 1673-74 में 1673-74 में पौंडीचेरी की स्थापना फ्रांसीसी मार्टिन ने किया और किलेबंदी की, जिसका नाम फोर्ट लुइस था। भूलेंगे नहीं, व्यापार एवं कर्नाटक और ऑस्ट्रिया की पृष्ठभूमि में तीन कर्नाटक का युद्ध हुआ। 1746 से 48 पहला युद्ध, 1746 से 48। उसमें क्या हुआ? एक्सेल्फा एवं सेंट थॉमस की संधि हुई पहला युद्ध में। दूसरा युद्ध हुआ था 1749 से 54। कर्नाटक उत्तराधिकार से संबंध पौंडीचेरी की संधि किया गया। इसमें क्या काम किया गया? कर्नाटक उत्तराधिकार से संबंधित पौंडीचेरी की संधि किया गया। तीसरा युद्ध हुआ था 1758 से 63। यूरोप के सप्तवर्षीय से संबंधित था। सप्तवर्षीय युद्ध से संबंधित था। हो सकता है क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, सप्तवर्षीय युद्ध किससे संबंधित था? कर्नाटक युद्ध से। इसी युद्ध की कड़ी में भारत वांडीवास की निर्णायक लड़ाई हुई और अंग्रेजी सेना के नेतृत्वकर्ता आयरकूट ने फ्रांसीसी नेतृत्वकर्ता लाली को पराजित किया और पौंडीचेरी जीत लिया। सप्तवर्षीय युद्ध का समापन पेरिस समझौता से हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध का समापन किससे हुआ? पेरिस समझौता से हुआ। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है, उसका टॉपिक होगा भारत में अंग्रेज़ों का विजय। हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा BM स्टडी सेंटर को। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।